हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 10 वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु इसे समझेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वेदर। ठीक है, तो देखिए वेदर मीन्स हाउ हॉट, कोल्ड, वाइंडी, क्लाउडी, रेनी और स्टिकी ए डे इज़, यानी कि कोई दिन जो है वो कैसा है, गर्म है, ठंडा है, हवादार है, बादल ज़्यादा हो रहे हैं, बरसात हो रही है या फिर थोड़ा उमस भरा है, ठीक है ना, चिपचिपा सा है, तो वो दिन कैसा है, वो एक वेदर का मतलब है कि मौसम वो कैसा है। ठीक है ना। और अगर देखिए वी कैन से दिस अनदर वे, ठीक है ना, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द वेदर ऑफ ए प्लेस ऑन ए डे इज़ द कलेक्शन ऑफ द एयर अराउंड द प्लेस ऑन दैट डे, यानी कि एक कलेक्शन है हवा का। ठीक है ना। द वेदर ऑफ ए प्लेस मतलब जो मौसम है वो एक जगह का एक दिन है। ठीक है ना। इज़ द कंडीशन ऑफ द एयर, उसमें एक हवा की जो कंडीशन बताई जाती है कि अराउंड द प्लेस ऑन दैट डे, कि उस दिन उस जगह का जो हवा का जो वातावरण है, वो हवा की जो कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि द वेदर ऑफ ए प्लेस ऑन ए डे इज़ द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड द प्लेस ऑन दैट डे। When the same kind of weather continues for weeks, we call it a season। यानी कि कोई भी जब सेम काइंड ऑफ वेदर कंटिन्यूज फॉर वीक, यानी कि एक हफ्ते तक एक तरह का मौसम कंटिन्यू रहता है, तो वी कॉल इट ए सीज़न। तो हम उसे क्या कहते हैं, सीज़न कहते हैं, यानी कि ऋतु वो बन जाती है फिर। ठीक है ना। आगे देखिए वाइंड। When some part of the earth get heated by the sun, यानी कि जब पृथ्वी का कोई हिस्सा ठीक है ना गर्म होता है सूरज के द्वारा, the air around it gets hot, जो हवा है उसमें भी क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। hot air is lighter than cold air, इसके बारे में देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है, ठीक है ना, वो ज़मीन पर रहती है, नीचे की ओर वो रहती है, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाती। ठीक है ना, क्योंकि वो भारी रहती है, उसमें वज़न होता है। तो फिर इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा था कि जैसे कि हम एक फ्रीज़ है, रेफ्रिजरेटर है, अगर उसको हम खोलते हैं तो जो ठंडी हवा है वो हमारे ऊपर की तरफ, चेहरे की तरफ महसूस ना होके हमारे पैरों की तरफ में महसूस होती है। ठीक है ना, नीचे की तरफ वो महसूस होती है। तो ये हमने एक एग्जांपल भी इसका पहले पढ़ा था। तो देखिए हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी कि जो गर्म हवा है वो कोल्ड एयर से हल्की होती है। सो इट राइजेज, इसलिए ऊपर की ओर उठती है। कोल्ड एयर फ्रॉम कूलर एरियाज रशेज इन टू टेक द प्लेसेस ऑफ द हॉट एयर। I repeat, cold air from cooler areas rushes in to take the place of the hot air, यानी कि जो ठंडी हवा होती है, ठीक है ना, वो उस एरिया की तरफ में जो जगह है वो ले लेती है जहाँ पर मतलब हॉट एयर जहाँ से अपनी जो जगह छोड़ती है। ठीक है ना, यानी कि उस जगह को वो कवर कर लेती है ठंडी हवा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हॉट एयर है ये राइजेज हो रही है ऊपर की तरफ में, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ में जगह बना रही है। ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट कॉज वाइंड, तो ये जो है चीज़ ये कारण बनती है हवा का। व्हेन द वाइंड ब्लोज जेंटली, ठीक है ना, और जब जो हवा होती है वो धीरे धीरे चलती है, वी कॉल इट ए ब्रीज, तो हम उसे ब्रीज कहते हैं, यानी कि एक सिंपल हवा होती है वो। व्हेन इट मूव्स फास्ट, और जब ये तेज़ चलती है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से चलती है, देयर इज़ ए स्टॉर्म, तो ये एक तूफान बन जाता है, एक आंधी बन जाती है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रेन, हेल एंड स्नो, यानी कि बारिश, और हेल यानी कि जो ओलावृष्टि होती है, ओले जो पड़ते हैं, एंड स्नो यानी कि बर्फ़। ठीक है। द हीट ऑफ द सन मेक्स द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी कि जो सूरज की जो गर्मी है, द हीट ऑफ द सन मेक्स द वाटर ऑफ रिवर्स, जो नदियों का जो पानी है, झीलों का, तालाबों का, और सीज यानी कि समुद्र का जो पानी है, उसको क्या करते हैं, जो सूरज की जो गर्मी है वो क्या करती है, चेंजेस इनटू वाटर वेपर, उसे
वाटर वेपर में बदल देती है उस पानी को, यानी कि भाप में उसे वाष्प में बदल देती है। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। ठीक है ना, तो ये जो एक डेफिनेशन बन गई कि द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, यानी कि बदलाव होना, इज़ कॉल्ड एवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण वो कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। एवोपरेशन क्या है, ये डेफिनेशन बन जाती है, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। उसके बाद देखिए, द वाटर वेपर राइजेज विद द हॉट एयर नियर द लैंड। जो वाटर वेपर हैं वो कहाँ पर जो ऊपर उठते हैं, विद द हॉट एयर। ठीक है ना, वो गर्म हवा के साथ में जो पानी के नज़दीक जो ज़मीन होती है, ठीक है ना, वहाँ से वो ऊपर उठते हैं। एज इट मीट्स कूलर एयर हाई अबव द ग्राउंड इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जब ये ऊपर बहुत ऊंचाई पर जाकर, ठीक है ना, ठंडी हवा के साथ में जब ये मिलती हैं, जो ये भाप होती हैं जो यहाँ से उठती हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको चित्र में समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो जो भाप होती हैं वो जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। तो ठीक है, द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है ना, कंडेंसेशन, यानी कि जो फिर क्या होता है, जैसे भाप बन गई, भाप बनकर वो ऊपर जाती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर वो जो ठंडी हवा है, कूल एयर है, उसके साथ में जब वो उसके साथ में जब वो ज्वाइन होती है तो क्या होता है, दोबारा से पानी है, जो पानी वो ड्रॉप्स हैं पानी की, वो बन जाती हैं। इसलिए द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है ना, कंडेंसेशन का मतलब यही होता है कि भाप का दोबारा से पानी बनना। ठीक है, जिसको हम संक्षेपण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सूरज है, सूरज की गर्मी से क्या हो रहा है, जो ये समुद्र का जो पानी है, झील का पानी है, इसमें ये वाटर वेपर में बदल रहा है। वाटर वेपर राइजेज विद हॉट एयर। ठीक है ना, तो गर्म हवा के साथ में जो वाटर वेपर है ऊपर की तरफ उठती हैं। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि ये ऊपर जाकर कोल्ड एयर जो होती है, ठीक है ना, कोल्ड एयर में जाकर ये मिल जाते हैं। क्योंकि बेटा एक जो हमारा यहाँ देखिए जो वाटर वेपर हैं ये उठ रही हैं, उसके बाद में ये कोल्ड एयर के साथ में कंबाइंड हो रही हैं। ठीक है ना, कंडेंसेस टू फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, और क्या होता है, जब ये वाटर वेपर कोल्ड एयर के साथ मिलती हैं तो ये एक क्लाउड्स का रूप ले लेती हैं। ठीक है ना, एक साथ जब जॉइंट हो जाती हैं बहुत सारी, तो क्या होता है, फिर उसके बाद हैवी ड्रॉप्स फॉल एज रेन। फिर उसके बाद जब ये जॉइंट हो जाती हैं एक साथ, बहुत सारी वो ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, तो बादल का रूप लेने के बाद में ये दोबारा से बारिश होकर बरसती हैं। ठीक है ना, जैसा कि इसमें बताया भी हुआ यहाँ पर, द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोट अबाउट इन द एयर एज क्लाउड्स। ठीक है ना, यानी कि जो छोटी बूंदें होती हैं पानी की, फ्लोट अबाउट इन द एयर एज क्लाउड्स। ठीक है ना, तो वो पानी की बूंद के रूप में, ठीक है ना, यानी कि बादल के रूप में हवा में इकट्ठी हो जाती हैं। व्हेन मैनी ऑफ देम जॉइन अप एंड बिकम हैवी, और जब ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर, ठीक है ना, एंड बिकम हैवी, और जब ये बहुत भारी हो जाती हैं, जब इन पे मतलब अपना जो वज़न है जो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, फिर दे फॉल एज रेन, और उसके बाद में बरसात के तौर पे नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद देखिए, समटाइम्स रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड लेयर ऑफ एयर, यानी कि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो वाटर वेपर बनकर ऊपर की तरफ जो जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, जिन पे जो कोल्ड लेयर की जो परत होती है, जो कोल्ड लेयर होती है हवा की, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है ना, तो उस जगह पे क्या होता है, जब वो ऐसी जगहों पे गुजरती हैं, देन दे फ्रीज इनटू लिटिल पैलेट्स ऑफ आइस, यानी कि उस जगह पे वो जो बूंद होती हैं, पानी की जो बूंद होती हैं, वो बहुत ही बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, उनमें वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। व्हेन दीज पैलेट्स ऑफ आइस रीच द अर्थ, ठीक है ना, और जब ये जो पैलेट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं बर्फ़ के, ठीक है ना, जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, जब पृथ्वी पर ये पहुंचते हैं, यानी कि ज़मीन पर ये गिरते हैं, वी कॉल देम हेल स्टोन्स, तो हम इनको ओलावृष्टि कहते हैं। एंड दिस फ्रोजन रेन इज़ कॉल्ड हेल। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो बारिश होती है, ठीक है ना, इस टाइप की जो बारिश होती है उसे हम हेल कहते हैं, यानी कि ओलावृष्टि उसे कहते हैं। ठीक है ना, हेल स्टोन्स मीन्स भी वही होता है
ओले जिसको हम कह सकते हैं, बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे। इसके बाद देखिए एयर गेट्स कूलर एज यू गो अप, ठीक है, जितना ऊपर आप जाएंगे यानी कि उतनी ही आपको जो हवा है वो ठंडी मिलती जाएगी। वेरी हाई अबव द ग्राउंड, तो कुछ जो ज़्यादा ऊंचे इलाके होते हैं, इट गेट्स सो कोल्ड दैट द वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीज इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस। तो जो ऐसी जो जगह होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, शिमला है, ऊटी, ठीक है ना, बहुत जगह ऐसी हैं, लद्दाख है, तो ऐसी जो जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं वो जगह वहाँ पर, क्योंकि जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी मिलती है। तो वेरी हाई अबव द ग्राउंड इट गेट्स सो कोल्ड दैट द वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीज इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, जो वाटर होता है, जो बादलों के रूप में जो वाटर इकट्ठा हुआ है, वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है, इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ़ है उनके छोटे छोटे क्रिस्टल में वो जम जाता है। व्हेन द क्रिस्टल जॉइन अप एंड बिकम हैवी, और जब भी क्रिस्टल एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, जॉइन हो जाते हैं और ये बहुत भारी हो जाते हैं, तो दे फॉल एज स्नोफ्लैक्स, तो ये बर्फ़बारी के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन ये बहुत ही हल्की बर्फ़ होती है, ठीक है ना, ये ओलावृष्टि की तरह नहीं गिरते, बहुत ही आराम से ये एक जैसे कि बरसात हो रही हो इस तरीके से आराम से ये स्नोफॉल होती है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये जो क्रिस्टल ऑफ आइस हैं, ठीक है ना, ये क्लाउड्स जो बन गए, अभी क्लाउड्स मान लो यहाँ पर इनकी बारिश ना हो गई, कहीं आगे चले गए, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो अगर ये आगे चले गए और ऐसी जगह पे जाके गिरे जहाँ पर मान लो जो एरिया है वो गर्म है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है स्नोफॉल नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया, स्नो मेल्ट्स ऑन इट्स वे डाउन इफ़ द एयर नियर द अर्थ्स पाथ, ठीक है ना, दैट इज़ वाई इट्स स्नो ओनली इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इसलिए जो मतलब जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हैं, सिर्फ वहीं पर जो है स्नोफॉल होती है, स्नोफ्लैक्स जो हैं वो गिरते हैं नीचे, बाकी जगह पे ये नहीं गिर सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट के बारे में और क्लाइमेट के बारे में। धन्यवाद।